ये जागरण भजन है। इसके बाद हम लोग कोई कहानी या चर्चा करेंगे। तो आइए मिलकर एक साथ जागरण भजन करते हैं। जाग जाग महादेव हो जगद महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव, मेरे गुरु महादेव आदिदेव महादेव, मेरे गुरु महादेव आदिदेव महादेव, जगत गुरु महादेव सतगुरु महादेव, आदिदेव महादेव मेरे गुरु महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव, बैद्यनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव, भोलेनाथ महादेव अमरनाथ महादेव, अवगणेश्वर महादेव योगेश्वर महादेव, महाज्ञानी महादेव दयादाता महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, जीवनदाता महादेव मेरे गुरु महादेव, भोगदाता महादेव मोक्षदाता महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव, दया करी महादेव कृपा करी महादेव, अवधरदानी महादेव महादानी महादेव, घट घटवासी महादेव अविनाशी महादेव, दीन बंधु महादेव दीन दयाल महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव। ये कहानी बहुत अच्छी है, इसे ज़रूर सुनिए आप लोग। ये कहानी उस पुस्तक से है जो साहब भैया ने लिखा है, आओ चलें शिव की ओर। उस पुस्तक से 121 पेज पर है। तो इस कहानी को सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहब भैया कहते हैं कि हम इस बुक को लिखे नहीं हैं, मुझसे लिखवाया गया है। तो सोचिए इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, ये कौन हो सकता है। मेरे ख्याल से तो शिव गुरु ही है, और आप लोगों के ख्याल से कौन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा। विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, और जिसे शरीर नहीं है वह खा नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, किसी भी भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता है। जैसे कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। गुरु का इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि वह शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे भी ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं। एक कहानी में समझा जा सकता है। कहानी है तो कल्पना इसमें होगी। एक बार महादेव मानव शरीर में प्रकट हुए, नंगे पांव, वरणों फूलों से भी कोमल शरीर उनका। जमीन पर बरसाती तीखी घास थी। सामने उनका एक शिष्य खड़ा था। महादेव आगे चलना चाहा। शिष्य ने अपनी चप्पल भी नहीं दे सकता था। उसने कहा कि मैं अपनी हथेली रखता हूँ, क्योंकि नुकीले घास आपके पाँव में चुभ जाएंगे। उसके अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा, चलिए।
यह बात दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते। वे नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूरी के बाद शिष्य ने अपने बैठने का अनुरोध किया, किंतु जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तत्क्षण उसे बिछा दिया और कहा, बैठिए। महादेव ने इसका सम्मान किया। कहानी खत्म नहीं हुई और उजागर हुई शिष्य की कृतज्ञता यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, कैसे गुरु दक्षिणा दे। शिव शिष्यता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है, उसके लिए 3 सूत्र वर्णीय है। किसी भी शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने का प्रेरणा दे सकता है। शिव शिष्य के द्वारा 3 सूत्र का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना ही शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी यह एक भाव है जिससे गरीबी और अमीरी के कुछ लेना देना नहीं होता। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय है। तो इस कहानी से हम लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलती है। आओ चलें शिव की ओर। पुस्तक एक बार ज़रूर आप लोग मंगाएं, पढ़ें और समझें। साहब भैया की इस लिखी हुई बुक से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ें और ये बुक ज़रूर मंगाएं। प्रणाम।